Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, BS Nursing for All. Assalamu alaikum to all. And today is the topic of discussion about proteins, chapter number 3 in biochemistry. Let me start with the amino acid, that we will understand what is amino acid, and then we will turn to the proteins. So what is amino acids? Amino acids are the structural unit that make up करते हैं proteins को. These are the smaller building block of proteins. ज्वाइन टुगेदर होते हैं, शॉर्ट पोलीमर्स बनाते हैं, फिर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, और फिर जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके हमारे पास बनते हैं प्रोटीन्स. इसमें हमारे पास ये लीनियर भी हो सकते हैं. पोलीमर जो होते हैं लीनियर एंड अनब्रांच्ड होते हैं. कभी भी ये ब्रांच्ड नहीं होंगे. लीनियर होंगे जो स्ट्रेट चेन होती है, और अनब्रांच्ड होंगे, ब्रांचेस नहीं होंगी. फिर हमारे पास आता है हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, सोर्स ऑफ एनर्जी है. ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब हमारे पास ग्लूकोज बनता है हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. फ्लेवर इंसेंसर हमारे पास ग्लूटामिक एसिड होता है. आर्टिफिशियल स्वीटर एस्पर्टेमी एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन जब हमारे पास मिल जाते हैं डिप्रेशन ट्रीटमेंट करते हैं. यानी हमारे पास आता है जब 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाते हैं ट्रिप्टोफेन के साथ, तो हमारे पास बन जाता है डिप्रेशन ट्रीटमेंट की मेडिसिन. फिर हमारे पास आ जाता है कि अमीनो एसिड जो होती है स्ट्रक्चर यूनिट है, पेप्टाइड बनाता है, लीनियर और अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं. हमारे पास आता है कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पहले अगर हम समझें तो वो इस तरह का कुछ होता है कि हमारे पास आए कि एक साइड पे हमारे पास अमीनो ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन. ये अल्काइल ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड जो होती हैं उसे हम डिफिशिएट करते हैं. फिर हमारे पास आता है कि अब ये अटैच कैसे होते हैं प्रोटीन्स में. जो हमारे पास जो भी बॉन्डिंग बनती है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है, यानी कि अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं जब डिफरेंट अमीनो एसिड अटैच होती हैं. हमारे पास आता है यहाँ पे एक एन टर्मिनल होता है जहाँ पे अमीनो एसिड होता है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड होता है उसे हम सी टर्मिनल कहते हैं. और डिफरेंट अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एडिशन होती है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो हमारे पास सी टर्मिनल पे आके अटैच होते हैं, नॉट ऑन एन टर्मिनल. ओके, इस तरह हमारे पास लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है. फिर हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंट वन कि हम कार्बन को इसमें नेम कैसे देते हैं जब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं. एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे हमारे पास है लाइसिन जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है. फिर हमारे पास आता है लाइसिन में हमने जो अगर हम 1 2 3 से देखेंगे कार्बन को नंबरिंग करेंगे तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को भी इसमें ऐड करेंगे, तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्टिंग. अगर अल्फ़ा बीटा गैमा में करें तो मिथाइल एंड से स्टार्ट करेंगे. मिथाइल एंड से हमारे पास आते हैं कि अगर हम अल्फ़ा बीटा से करेंगे तो हम कार्बोक्सिलिक कार्बन वाला नहीं काउंट करेंगे, बल्कि उससे छोड़ के दूसरे कार्बन मिथाइल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा एप्सिलॉन वगैरह. ओके, फिर हमारे पास आता है कि अल्फ़ा बीटा इन गैमा अमीनो एसिड हम इसे किस बेसिस पे कहते हैं कि अगर हमारे पास जो लास्ट कार्बन है वो हमारे पास अल्फ़ा उस पर आ रहा है तो अल्फ़ा होगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बन हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे पास अल्फ़ा, इसे काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे पास अल्फ़ा, और ये बीटा, तो इसे बीटा अमीनो एसिड, इसे काउंट नहीं करेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा एंड गैमा. ओके, फिर हमारे पास आता है कि अब इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे. क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है कि 3 तरह के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो तो हमारे पास ये वाले हो गए जिसे हम KWTV फिल्म से वो करते हैं, और हमारे पास आता है इसका हमने निमोनिक जो बनाया है. और फिर हमारे पास आता है जो नॉन एसेंशियल होते हैं. एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी में खुद ही बनते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में खुद ही बनते हैं, बॉडी प्रोड्यूसिंग. और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमें बाहर से चाहिए होते हैं, बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करता, फ्रॉम आउटसाइड. फिर हमारे पास आता है कि एक होते हैं हमारे पास सीमी एसेंशियल. हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 हैं. एक है आर्जिनिन
सेमी एसेंशियल जो हमारे पास दो हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है आर्जिनिन और दूसरा जो है हमारे पास है हिस्टीडीन। यहाँ पे इन्होंने इसे इसमें काउंट किया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास सेमी एसेंशियल में आते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। डिफरेंट अमाइनो, हमारे पास जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि हमारे पास, वैसे तो अमाइनो एसिड हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, लेकिन जो 20 अमाइनो एसिड होती हैं ये हमारे बॉडी में प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि इसेंशियल होते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्लाइसिन। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइसिन, जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। हमारे पास ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन हमारे पास सिंपलेस्ट इस वजह से है क्योंकि इसके अल्काइल ग्रुप के बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, इसलिए हमारे पास सिंपलेस्ट है। और हमारे पास आता है कि इसे हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। और दूसरी बात ग्लाइसिन के बारे में ये कि ये कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कोई कायरल कार्बन वो होते हैं जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन में हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ अल्काइल ग्रुप में चाहे हाइड्रोजन तो 2 सेम ग्रुप हो गए, इसलिए नो अल्फ़ा कायरल कार्बन जो है ये नहीं है। कायरलिटी नो कायरलिटी। ओके, फिर हमारे पास आता है एलेनिन। एलेनिन जो है इसमें अल्काइल ग्रुप के बजाय मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। सीरीन में हमारे पास अल्काइल ग्रुप के बजाय हमारे पास आता है कि मिथाइल, हमारे पास एलेनिन होता है, ये इतना एलेनिन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। फिर हमारे पास आता है सिस्टीन एंड मिथियोनिन। हमारे पास आता है कि सिस्टीन और मिथियोनिन जो है ये हमारे पास सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ओके, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो हमारे पास आता है कि इसमें जो ये सल्फ़र, ये एलेनिन है बाकी, और यहाँ पे सल्फ़र हाइड्रेट इसके साथ अटैच हो गया है, इसे हम कहते हैं सल्फ़र हाइड्रिल। ओके, सल्फ़र हाइड्रेट ग्रुप अटैच है। मिथियोनिन भी सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और इसमें हमारे पास आता है कि थियो ईथर ग्रुप अटैच होता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास R ग्रुप है और फिर यहाँ पे दरमियान में S है और फिर R ग्रुप, तो दिस इज़ थियो ईथर। अब हमारे पास आ गए हैं एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड आ गए हैं, ये हमारे पास तीनों जो हैं ये हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ओके, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन जो है इसमें हमारे पास आता है कि फिनाइल ग्रुप अटैच होता है। फिनाइल एलेनिन में हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच है कायरल कार्बन के साथ। और टायरोसिन जो होता है इसमें हमारे पास फिनॉल ग्रुप अटैच होता है, ये एलेनिन है और इसके साथ ये हमारे पास फिनॉल OH कंटेनिंग ग्रुप अटैच है। फिर हमारे पास आता है जो लास्ट में बचा ट्रिप्टोफेन, इसे हमने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस उसमें कि इसे हम निमोनिक देते हैं TTP। फिर आता है ट्रिप्टोफेन जो होता है इसमें हमारे पास इंडोल ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम कहते हैं इंडोल ग्रुप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ग्रुप्स याद रखें MCQs के लिए। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास आ गया हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होता है इसके पास हमारे पास एमिडाज़ोल रिंग फॉर्मेशन होती है। हिस्टिडीन में हमारे पास एमिडाज़ोल रिंग फॉर्मेशन होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एमिडाज़ोल कंटेनिंग रिंग होता है, इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। अब हमारे पास आता है वैलिन, थ्रेओनिन, ल्यूसीन। वैलिन जो होता है ये हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है, इसे हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड कहते हैं।
ओके। और थ्रियोनीन जो होता है इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहते हैं। और ल्यूसीन जो होता है इसे भी हम ब्रांच चेन कहते हैं। ओके, ब्रांच चेन ये आपने ज़रूर याद रखें कौन सा ब्रांच चेन है, किसमें एमिडाजोल रिंग में फिनाइल ग्रुप है, किसमें हमारे पास फिनॉल ग्रुप है, किसमें इंडोल ग्रुप है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास आता है आइसोल्यूसिन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन जो होते हैं ये हमारे पास आइसोमर्स हैं। सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, सेम फंक्शन, सेम हमारे पास जो है फार्मूला, फंक्शनल फार्मूला सेम है और जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर में सिर्फ चेंजिंग आती है और ये हमारे पास जो इसका फार्मूला सेम होता है। बोथ आर आइसोमर्स है एंड आइसोल्यूसिन इज ऑल्सो अ ब्रांच्ड। ओके, इसके बाद फिर हमारे पास आता है एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्जीन। अब ये जो 4 अमाइनो एसिड है, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्जीन एंड ग्लूटामिन, दीज और 4 जो हैं ये हमारे पास आपस में मिले हुए हैं, कनेक्टेड है। किस तरह कनेक्टेड है कि एस्पर्टिक एसिड में अगर आप देखें तो हमारे पास आता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होता है, ए एलेनिन है और यहाँ पे हमारे पास ये एलेनिन है और ये हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है। अब हमारे पास इसका क्या होगा कि एस्पर्जीन, एस्पर्टिक एसिड और एस्पर्जीन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप का जो OH था उसे हटा के यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया है। ओके, यहाँ पे इन्होंने अमाइनो ग्रुप लगा दिया है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बीटा कार्बोक्साइल ग्रुप है। ये मतलब ये सॉरी ये एस्पर्जीन जो है इसमें हमारे पास ये एमाइड बन जाता है एस्पर्टिक एसिड को रिप्लेस करके। एस्पर्टिक एसिड में हमारे पास बीटा कार्बोक्साइल है। बीटा कार्बोक्साइल कैसे है कि हमारे पास अल्फा कार्बन हो गया, क्योंकि कहा कार्बोक्साइल वाले को तो हम नहीं गिनेंगे, ये बीटा हो गया, तो बीटा वाले के साथ हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है तो हम इसे कहते हैं ये बीटा कार्बोक्साइल ग्रुप है। ओके, और जो हमारे पास एस्पर्जीन आया उसने इस OH को NH2 के साथ रिप्लेस किया तो वो हमारे पास एमाइड बन गया। फिर आता है ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामीन जो होते हैं ये हमारे पास कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ग्लूटामिक एसिड में भी वही है। अब ग्लूटामिक एसिड जो है इसमें हमारे पास कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये बीटा और ये गैमा। अब ये जो है ये हमारे पास गैमा कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसका जो OH होगा वो वहाँ पे ग्लूटामीन के साथ रिप्लेस होके NH2 बना लेगा और वहाँ पे हमारे पास फिर से बन जाएगा एमाइड ग्रुप, ये आप देख सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास इसके बाद आता है लाइसिन। लाइसिन जो है इसमें अब हमारे पास कौन सा वो बनेगा, इसमें हमारे पास अगर हम गिने तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये जो है ये हमारे पास एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप है। लाइसिन में हमारे पास जो ग्रुप अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप वो हमारे पास एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। फिर आता है कि आर्जिनिन। आर्जिनिन में अगर हम देखें इसमें हमारे पास ग्वानिडीनो ग्रुप अटैच होता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्वानिडीनो। ओके, ग्वानिडीनो ग्रुप अटैच एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। फिर हमारे पास आता है द लास्ट अमाइनो एसिड प्रोलीन। अब प्रोलीन में हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है कि प्रोलीन में हमारे पास जो ग्रुप आता है वो पायरिलोडीन ग्रुप आता है। पायरोलिडीन ग्रुप अटैच होता है, पायरोलिडीन। और पायरोलिडीन ग्रुप जो होता है ये हमारे पास आता है कि किस वजह से, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें इमीनो ग्रुप अटैच होता है, नॉट अमाइनो, इमीनो ग्रुप अटैच होता है जो कि हमारे पास किसी और अमाइनो एसिड में नहीं होता। इस वजह से भी हमारे पास डिफरेंट के उसमें आता है।
Assalamualaikum, welcome to my channel BS Nursing for All. The protein part 2 that we started, amino acid classification. Common amino acid can be placed होते हैं 5 basic groups में. Non polar aliphatic होता है, aromatic, polar, uncharged, positively charged, negatively. These all are grouped as 20 major amino acid which for used in the formation of proteins. Aliphatic amino acids कौन से होते हैं? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास आते हैं विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन होता है इसके साथ, जो कि हमारे पास 5 है. वैसे हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड हमारे पास 7 होते हैं. यहाँ पे हमारे पास 5 दिए गए हैं, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है ग्लाइसिन एंड प्रोलीन. ग्लाइसिन एंड प्रोलीन जो है ये भी हमारे पास आता है इसमें. ग्लाइसिन एंड प्रोलीन ऑल्सो इंक्लूडिंग एलिफेटिक अमाइनो एसिड हैविंग हाइड्रोफोबिक साइड चेन. एलिफेटिक भी हम इसे अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं और इसे हम नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास इसके बाद आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड. एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हमारे पास आता है कि एब्रिविएशन TTP है, जिसमें फिनाइल एलेनिन आता है, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन. फिर हमारे पास आता है कि चार्ज अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारे पास 5 होते हैं, जिसमें से 3 जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड 2 जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन है, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. आप एसिड से याद रख सकते हैं कि एसिड मतलब कि नेगेटिव की तरफ, तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर नेगेटिव. फिर हमारे पास आता है पोलर अमाइनो एसिड विद पोलर अनचार्ज साइड चेन होता है. इसमें हमारे पास आते हैं पोलर अमाइनो एसिड हमारे पास 5 है, सीरीन 4 है, सीरीन थ्रियोनिन है, एस्पर्जिन है, ग्लूटामिन. फिर हमारे पास आता है कि स्पेशल अमाइनो एसिड हमारे पास 4 है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिस्टीन एंड सेलेनोसिस्टीन आ गया. फिर हमारे पास आता है कि ये जो हमारे पास नेम्स है कि कौन सा पोलर है, कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा एरोमेटिक, कौन सा पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिए. सो मेमोराइज इट. पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ज्विटर आइंस अब क्या होते हैं एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं. अब अगर हम ज्विटर आयन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे बात करें तो हमारे पास आता है कि ज्विटर आइंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट रिलेटेड है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होते हैं, तो प्रोटीन का चार्ज जो है वो 0 आ जाता है. दिस इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक pH वैल्यू. pH वैल्यू तो 0 आएगी, तो हमारे पास आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट जो होते हैं वो हमारे पास जो होता है वो pH वैल्यू होती है जिस पे प्रोटीन का जो चार्ज है वो 0 आ जाए. लेकिन अगर pH वैल्यू जो है वो बिलो हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से, तो प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव आएगा. और अगर pH वैल्यू जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से अबव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की जो pH वैल्यू है वो अगर अबव हो गई उस पॉइंट से, तो हमारे पास आता है कि प्रोटीन का जो चार्ज है वो नेगेटिवली आएगा. अगर pH जो है वो हमारे पास बिलो आ जाए तो हमारे पास आता है कि प्रोटीन्स का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा. अगर pH वैल्यू जो है वो हमारे पास अबव आ जाए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से, तो प्रोटीन्स का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, यानी कि कैटाइन इन एनाइन. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो pH होता है जिस पे हमारे पास अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ज्विटर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं 0 चार्ज के साथ. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. सेल स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, साइटोस्केलेटन में आता है, माइक्रोफिलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रोटीन्स के बने होते हैं. कंट्रैक्टाइल मशीनरी, एक्टिन, मायोसिन जो कि मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं. हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो भी प्रोटीन से बना होता है. एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से बने होते हैं. एंजाइम्स, रिसेप्टर्स वगैरह जो होते हैं हमारे पास और प्रोटीन से बने होते हैं. कंपोजिशन देखिए, टाइप्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं. सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन की एग्जांपल्स में हमारे पास ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिनिन एंड प्रोलामिन. कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन और कोई और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाता है. न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ, मैंने कहा ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ. डिराइव प्रोटीन जो होते हैं जो कि सिंपल प्रोटीन की अगर ब्रेक डाउन हो जाए उससे जो कंपोनेंट्स बने तो उसे हम डिराइव प्रोटीन कहते हैं. जैसे कि पेप्टाइड, पेप्टाइड जो होते हैं हमारे पास आता है प्रोटियोसिस एंजाइम अगर इस पर एक्ट करे बाय वाटर, एंड अगर वाटर इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है कि प्रोटियोसिस बन जाएगा, और अगर एंजाइम ऐड करेगा तो हमारे पास आता है कि पेप्टोन्स बन जाएगा.
ओके, अब हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन जो होते हैं यहाँ पर ब्रॉडली 3 उस पर क्लासीफाई किए गए हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और शेप के बेसिस पे। फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉल्युबल नहीं होते। इसके एग्जांपल में कोलेजन आता है, कैराटिन एंड ठीक है। और फिर हमारे पास आता है लिगामेंट्स वगैरह। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। और हमारे पास आता है कि एक्वस सॉल्युबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में मायोग्लोबिन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि लिपिड मेम्ब्रेन्स के साथ एसोसिएट करते हैं और सॉल्युबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में रोडोस्पिन इसकी एग्जांपल में आता है। वैसे तो हमारे पास जो है मेजर वो हमारे पास है 2 फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, लेकिन इसमें हमने यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया मेम्ब्रेन, बट इट्स नॉट अ क्लासिफिकेशन। अगर हम इस क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सही एग्जांपल दी गई है कि कैराटिन, इलास्टिन, कोलेजन, सर्टेन कंट्रैक्टाइल फाइबर्स आते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं इसके हमारे पास टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, एंटीबॉडी, हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह इसकी एग्जांपल में आते हैं। एंड दिस इज होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हैं लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास अमाइनो एसिड लीनियर चेन में अरेंज होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, इसमें हमारे पास फोल्डिंग होती है ऑफ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन की ज्योमेट्रिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। इसमें हमारे स्पेसिफिकल लोकल ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं डेवलप होते हैं प्रोटीन्स में इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखें, इसे हमने 2 उसमें डिवाइड किया गया है फिर, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शेड। अल्फ़ा हेलिक्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं ये हमारे पास एक टेलीफोन कोड लाइक शेप होता है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बिटवीन अमाइनो ग्रुप एंड ऑक्सीजन जो होता है कार्बोक्साइल ग्रुप का उसके साथ और अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ। 4 अमाइनो एसिड हमारे पास डाउन द चेन आते हैं और टिपिकल हमारे पास जो होता है पूरा जो अल्फ़ा हेलिक्स का होता है वो 11 अमाइनो एसिड से बना होता है। फिर अगर हम बीटा प्लीटेड शीट को देखें तो इसमें हमारे पास पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल जो कि हमारे पास दोनों सेम आते हैं, इस सेम सीक्वेंस होता है। सी टर्मिनल एक साइड पे है और एन टर्मिनल दूसरे का भी सी टर्मिनल एक साइड पे, एन टर्मिनल और दोनों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट में हमारे पास एंटी पैरेलल आते हैं, एक सी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा जो है वो एन टर्मिनल से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे रीड आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ट्विस्टेड प्लीटेड शीट का होता है और बीटा स्ट्रैंड इज स्ट्रेच्ड और पॉलीपेप्टाइड चेन 3 to 10 अमाइनो एसिड का बैकबोन बनता है। ओके, फिर हमारे पास आते हैं एंटी पैरेलल इस तरह आते हैं और पैरेलल इस तरह होता है, ये आप देख सकते हैं। फिर टर्शरी जो हमारे पास आते हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें देगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट होके फोल्ड होके हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर देगा। क्वाटरनरी वाला अब हमारे पास क्या होता है कि क्वाटरनरी में हमारे पास जो टर्शरी वाले हैं 3-4 टर्शरी स्ट्रक्चर को मिला के हमारे पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ओके, फिर हमारे पास आता है जैसे कि अभी हमने बताया द लास्ट पॉइंट कि फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका इंटीरियर बनाते हैं, अंदर वाला हिस्सा, जबकि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो हमारे पास आउटर पोर्शन बनाते हैं। ओके, थैंक यू, होपफुली आपको समझ आएगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।